स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है पूरा IBPS के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करने जा रहे हो या नॉर्थ ईस्ट के हो या नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हो कहीं बाहर से, तो आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाननी ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ, लोगों को क्या टेंशन होता है RRB के लैंग्वेज का। देखो, लैंग्वेज का इशू सबसे बड़ा टेंशन होता है। तो देखिए, RRB में क्या है, आपका क्लियरली मेंशन है 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, 6 मंथ के बाद आपका LPT होगा, वो रिटर्न में होगा, क्या ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा या रखा जाएगा। कुछ कैंडिडेट को निकाला भी जाता है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट को निकाला भी जाता है IBPS RRB में, और कैंडिडेट को रखा भी जाता है। अब निकाला क्यों जाता है वो भी रीज़न होता है। अब आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, आपको लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज सीख नहीं पाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। लैंग्वेज सीख लिए, LPT होगा आपका। ठीक है, क्लियर किए तो आप रह सकते हो। और बहुत टाइम क्या होता है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है, कोई पैनल में ऐसा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है, कोई स्टेट में, कि आपको वो लोग डिसेंट होते हैं, उतना कंसीडर कर देते हैं। आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी आता है तो आपको कंसीडर कर देंगे, कोई बात नहीं, LPT में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 6 महीना का आपको टाइम दिया जाता है, तो वो 6 महीना में आपको क्या करना है। तो इसलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फिलअप कर रहे हो तो ध्यान से फिलअप करना दोस्तों, ध्यान से फिलअप करना। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में फिलअप करना जिसका लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आती हो, क्योंकि आपको बेनिफिट होगी। अगर नहीं आती है, जैसे नागालैंड की अगर आ रही है, तो वहाँ पे अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश तो सभी को, मैक्सिमम कैंडिडेट को आती है, तो उतना इशू नहीं होता है। मिज़ोरम में मिज़ो होता है तो मिज़ो में इशू होता है, तो आपको वो लैंग्वेज अभी से सीखना शुरू कर देना है। ठीक है, आगे किस्मत की बात है आपकी। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यही है, ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि आपको जो स्टेट में आपको थोड़ा आता हो वहाँ से फिलअप करें, ताकि आपको बाद में जाके इशू फेस नहीं करना पड़े। तो ये नहीं तो देखिए, 6 मंथ के लिए आप कोई भी स्टेट में, इंडिया के स्टेट में अगर क्लियर करते हो तो काम कर सकते हो, लैंग्वेज आती हो या ना आती हो। वो 6 मंथ के बाद आपका 1% में ये कहता हूँ कि आपको आगे जाने का चांस कम होगा। 99% चांस होगा कि आप रह सकते हो, लेकिन 1% डाउट है कि आपको निकाल सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से सोचें। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन से स्टेट में फिलअप करें। क्योंकि देखिए, एक और बात कहना चाहता हूँ, बाहर से कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में क्यों आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाननी है। मैक्सिमम केस होता है कि कट ऑफ कम जाती है, ये केस के वजह से आते हैं। कुछ केस होते हैं कि रिलेटिव उनके रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो कहते हैं कि यहाँ आके एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर के कैंडिडेट जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट से ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ब्रिलियंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि बाहर से जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है, वो बस आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि उनका वहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए आ रहे हैं। नहीं, ये बात में मत फंसना। अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है उनका। वो आपसे भी, जो नॉर्थ ईस्ट में जो कैंडिडेट है वो समझते हैं कि बाहर से आ रहे हैं, वो वहाँ से क्लियर नहीं कर पाते, यही वजह से। नहीं, वो बात नहीं होता है, सबका ये केस नहीं होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यही बात है, आप लोग अगर जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हो, आप बाहर के कैंडिडेट देख के मतलब ये डिमोटिवेट मत हो कि उन लोगों को कुछ नहीं आता है। आपको बस कंपटीशन करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो कैंडिडेट रहते हैं वो भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और जो बाहर से आते हैं वो भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप ये सब मिथ निकाल दो कि बाहर से जो आते हैं तो उनको कुछ नहीं आता है और वो ऑन एवरेज रहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने भी कहा है कि वो एवरेज रहते हैं। मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट ऑन एवरेज रहते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट अच्छे भी होते हैं जो दिल्ली यूपी में कंपटीशन दे सकते हैं, वो फिर भी आते हैं यहाँ पे, ताकि उनको जॉब जल्दी चाहिए होता है किसी को, या उनको पता होता है कि मेरा रिलेटिव है यहाँ पे तो मैं वहीं पे रहूँगा, यही रीज़न होता है। तो आप लोग सबसे डिमोटिवेट ना हो, आप बस प्रिपरेशन पे ध्यान रखें। ये वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपको बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नेगेटिव थॉट निकाल दें। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़ाम दे रहे आ रहे हो तो 6 महीना के लिए आप कोई भी स्टेट में सेफ़ हो, पूरे इंडिया में सेफ़ हो। ठीक है, 6 महीना में आपको लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, तो आप फिलअप करना चाहते हो कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में फिलअप कर सकते हो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगी आपकी, और अभी सफिशिएंट टाइम होता है RRB के लिए। सफिशिएंट टाइम है, 2 मंथ्स भी आप प्रिपेयर अच्छा से कर रहे हो,
सफिशिएंट 5 आवर्स भी पढ़ रहे हो डेली, 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ज़रूरी नहीं आप 10-10 घंटा 20-20 घंटा पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ये सब फेक है। ठीक है, मिथ है, ये सब ज़रूरी नहीं है। लोग 3-3 घंटा 2-2 घंटा डेली पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। तो आप लोग बस प्रिपरेशन पे ध्यान दें। और ये SBI का हटा दे केस, SBI कब आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आ जानी चाहिए थे, अब कोई केस नहीं है, कब आएगी नहीं आएगी कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर हार्ड करें, और कोई भी डाउट रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी नॉर्थ ईस्ट में बाहर के कैंडिडेट बहुत आते हैं, कोलकाता से आते हैं, यूपी से आते हैं, कुछ उड़ीसा से आते हैं, साउथ से बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, मुझे कॉल करते हैं। मैं सभी को डायरेक्शन बताता हूँ। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो कहीं जाने में, मेघालय जाने में प्रॉब्लम हो, मिज़ोरम, सारा डायरेक्शन आपको कोई हो तो मुझे roastking9862@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, क्योंकि कमेंट में, वीडियो के कमेंट में अच्छा नहीं लगता है। roastking9862@gmail.com इस पर आप कर सकते हो। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई अच्छा से दे दूंगा। आपको कोई भी ट्रैवलिंग में, रहने उड़ने में कुछ भी हो आप हमें कॉल करके या मेल करके आप हमसे पूछ सकते हो डिटेल में। ठीक है, और बाद में मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ, आप नंबर दे सकता हूँ, आप कॉल करके भी हमसे डिटेल में पूछ सकते हो। तो मेल में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कोई नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट घुमा हूँ, मुझे पता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और आप लोगों की हेल्प मैं ज़रूर करूँगा। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, उससे मेरे मैटर नहीं करता है। 20 जन का भी हेल्प हो जाए बहुत है, 10 जन का भी हेल्प हो जाए बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी, तो मैं कर चुका हूँ। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्या पे होनी चाहिए वो भी हो सके तो आप हमें बता दें, मैं उस पर भी आपका डाउट क्लियर कर दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।